एससी एकता, एससी एकता, एकता, हरियाणा को जलाने वालों का षड्यंत्र नहीं सहेंगे, षड्यंत्र नहीं सहेंगे, एससी एकता, एससी एकता, एससी से टकराएगा, एससी से टकराएगा। हाँ जी, ज्ञापन देने पहुँचे हैं क्योंकि वहाँ एचएयू में बच्चों की पढ़ाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और जो एक विशेष जाति द्वारा ख़ास तौर पे जो टारगेट किए वीसी साहब और जो रजिस्ट्रार साहब हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको हटाने की जो एक मुहिम है वो गलत मुहिम है क्योंकि अच्छे अफसर हैं और उनको हटाने के लिए जो जाति विशेष तौर को टारगेट किया जा रहा है ये बहुत गलत है और हम मांग करते हैं कि बच्चों के पढ़ाई का माहौल ख़राब ना करें। और आज जो ज्ञापन है एससी और बीसी समाज द्वारा इस समर्थन में दिया जा रहा है कि पढ़ाई का माहौल ना ख़राब करते हुए पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन डीसी साहब को दे रहे हैं और सारे लोग पहुँचे हुए हैं। किया जा रहा है उसके खिलाफ हम सारे एससी बीसी के जितने भी हमारे महानुभाव हैं सारे आए हुए हैं। डीसी साहब को ज्ञापन देना है हमने, तो जो भी एचएयू में षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको हम बिल्कुल उसकी विरोधता करते हैं, उसके खिलाफ है। ऐसा है जी, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया है, हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं इसे षड्यंत्र कहूँगा। चाहे वो उन्होंने पहले जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर उन्होंने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, वही लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक भागीदारी का मसला है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और जो मेरिट बेस पे जो लोग हैं, हम किसी जाति के पीछे बोलने वाले लोग नहीं हैं, किसी जाति को टारगेट करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं धार्मिक, सामाजिक और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। और मैं सबको ये अपील भी करना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिसार की हैं, चाहे वो सिरसा की कहीं की भी हैं, वो लोग जो बच्चे युवा जो नेता हैं उनको भी इन्होंने बरगला दिया है कि वो षड्यंत्र के तहत किसी एक जाति को टारगेट करके उनको हटाने का काम कर रहे हैं ताकि उनके लोगों का नंबर आ सके। ये दुकानदारी जो पहले चलती थी वो दुकानदारी, जैसा हमारे आदरणीय अंकल जी ने बताया है कि ये दुकानदारी है, ये दुकानदारी चलती थी, अब वो दुकानदारी बंद हो गई। अब वो दुकानदारी को चलाने के लिए हाथ पैर मारे, इनको नींद नहीं आती रात को। पहले 20-20 करोड़ रुपए लेके चौटाला साहब कहते थे जब तक सिरहाने के नीचे 20 करोड़ रुपए नहीं आ जाते तब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो वो नींद उनकी होगी आराम, रात चला गया मगर वो कह रहे रस्सी जल गई, इनका बढ़ नहीं गया। इनको सब पता है इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब मेरिट के आधार पर जो भी किसी भी फील्ड में, ये कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाओ मेरिट के आधार पर होती है। पहले क्या होता था, एक गांव का कोई भी इनका एक चौधरी नियुक्त कर रखा था, उनको वहाँ पे पर्ची बना के दे देता था, जब इस तरह इसका पोता लगा दो, इसका बेटा लगा दो, इसका यो लगा दो, इसका वो लगा लो। अब यहाँ पे मेरिट के आधार पर होता है। अब किसी की कोई किसी गाँव की या किसी क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। इनको यही सिरसा यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ था, ये सिरसा में भी यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। और वहाँ पर हिसार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं कंबोज साहब और जो वीसी हैं और जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो एससी समाज से हैं, हमारे पवन कुमार जी एससी समाज से हैं। यहाँ पर हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे धानक धर्मशाला प्रबंधक समिति के प्रधान हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, बाजीगर समाज से, नायक समाज से हैं और जो बीसी समाज के कुमार समाज से, कंबोज समाज से, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें ज्ञापन के माध्यम से भी हम डिमांड करेंगे, हमारे शीशपाल जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे जो नेता यहाँ आए हुए हैं इनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और राष्ट्रपति को और राज्यपाल जी को और सीएम साहब को देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि उनको ये तुरंत प्रभाव से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर ठोका जाए, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं हैं। ये जूत के पुजारी है, जूत से ही मानेंगे। मगर इनको ये भी कहना चाहता हूँ, एससी और ओबीसी समाज अगर इकट्ठा हो गया तो तुम्हारी राजनीति तो खत्म होगी और तुम्हारे के घरों से भी निकाल के तुम्हारा वो असर करेंगे, तुम याद रखोगे। तो ये कोई कमजोर हमारा जो समाज नहीं है एससी और बीसी। और जो हमारे स्टूडेंट हैं एससी बीसी एकता जिंदाबाद, जो हमारे एससी
SC/BC समाज के स्टूडेंट हैं, उनको भी बरगलाया जा रहा है वहाँ पे, उनको बुलाया जा रहा है। देखो जी, ये उनको चाहे वो शासन का प्रशासन का उसका आड़ लेकर उनको कह रहे सरकार ने आपके खिलाफ ये कर दिया, संविधान खराब कर दिया, कभी क्या ले आते हैं, दुकानदारियाँ बंद होगी, कभी संविधान ले आते हैं, उनकी दाल गली नहीं, अब फिर वो सरकार आ गई दोबारा। तो ये पारदर्शिता की सरकार है, तो ये हमें डिमांड है कि इसको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। अलग अलग पार्टियों द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम इसका डट कर विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए वहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज वहाँ का माहौल इतना भयभीत कर दिया इन्होंने कि वहाँ जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ये पार्टियां जो है, इनके गुंडे जो इनकी पार्टियों के जो नौजवान गुंडे हैं, वो उन बच्चों को ज़बरदस्ती पेपर ना देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इनके ऊपर नकेल लगाई जाए और वहाँ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से उठाने का काम किया जाए। आज SC/BC मोर्चा एकता की मिसाल दे रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में आज SC/BC एकता एक होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अच्छे लोगों को आगे करने का काम कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से वहाँ के जो VC BR जी बलदेव राज जी, वो वहाँ कार्यभार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई भी धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और आज इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है। डॉक्टर साहब को दोबारा एक्सटेंशन मिलने के विरोध में इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये 4 साल के लिए दोबारा VC वहाँ नियुक्त सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। इसलिए वहाँ के भोले भाले शिक्षा ले रहे बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती पेपर देने से रोका जा रहा है। तो आज ज्ञापन सौंपा जाएगा सर, क्या मांग? आज हमने DC साहब से कल बात की थी, हमारा SC समाज BC समाज सारा मिलके हम DC साहब को ज्ञापन देंगे और CM साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो हमारे वहाँ बच्चे, हमारे परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको जो ज़बरदस्ती ये पेपर ना देने के लिए रोक रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और उनके एग्ज़ाम में कोई किसी तरह का विघ्न ना किया जाए।